डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर AISSEE, दैट इज ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या फिर आप एक पेरेंट हैं जो अपने बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल में करवाना चाहते हैं और 2024 वाले एग्जाम के लिए, 2024 वाले सेशन के लिए आप अपने बच्चे की तैयारी करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है सैनिक स्कूल के लिए, ताकि आप सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाए। अभी आपके पास काफी टाइम है। आपको पता होगा कि सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है क्लास 6 और क्लास 9 में होता है, और वो जनवरी के मंथ में होता है, यानी कि जनवरी तक की अगर बात की जाए तो काफी टाइम है। अगर अभी हम लोग स्टार्ट करें प्रिपरेशन करना, सो वी कैन कंप्लीट आवर प्रिपरेशन एंड वी कैन गेट टू द सैनिक स्कूल। तो हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि कैसे हम सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करें और क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि हम इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लें। हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए, दैट इज सैनिक अल्फा बैच, वेयर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज वी आर टारगेटिंग फॉर 2024। सो जो स्टूडेंट 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट ये बैच ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। खैर, बैच के बारे में बताऊंगा, बातें करूंगा आपसे, लेकिन उसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि एग्जाम का स्कीम क्या है। क्लास 6 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी पड़ेगी, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला तो है मैथमेटिक्स, जो हर एक एग्जाम में आता है एंड दिस इज इनएविटेबल, किसी भी एग्जाम में आ जाए मैथमेटिक्स तो आता ही आता है। सेकेंड, जीके। अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में आप मान के चलिए कि जनरल साइंस एंड प्लस जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होता है, यानी कि सोशल साइंस का जो स्टैटिक पार्ट अपना है वो आएगा, दैट विल बी कवर्ड। ठीक है। नाउ अगर जनरल इंटेलिजेंस को देखा जाए तो जनरल इंटेलिजेंस से भी क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चंस। लैंग्वेज से भी आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लैंग्वेज यानी कि हिंदी, इंग्लिश या फिर ये जो लिस्टेड लैंग्वेजेस हैं इनमें से आप कोई सा भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने हिंदी चुना, तो अगर मैं हिंदी चुनता हूं तो मेरा क्वेश्चन पेपर भी हिंदी में आएगा और क्वेश्चन पेपर में जो लैंग्वेज का सेक्शन होगा वो हिंदी में होगा, यानी कि वो उसमें मुझे लैंग्वेज के रूप में हिंदी देना पड़ेगा, है ना। और अगर मैंने इंग्लिश चुना तो पूरे क्वेश्चन पेपर का मीडियम इंग्लिश होगा। जैसे मैथमेटिक्स भी आपका इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, जनरल इंटेलिजेंस इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, जीके इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, साथ ही साथ जो इंग्लिश का पोर्शन है, जो लैंग्वेज का पोर्शन है, उसमें इंग्लिश होगी आपके लिए। इंग्लिश के ग्रामर्स होंगे, इंग्लिश के रूल्स वगैरह, उसमें जैसे शब्द भंडार की बात हम लोग कर ले तो ये सारी चीजें होंगी। अगर आपने असमीज चुना तो उस हिसाब से आपका पेपर आएगा। तो ये इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इतने सारे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल 13 लैंग्वेजेस हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं अपने मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। और वही लैंग्वेज जो आप चूज करेंगे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, वही लैंग्वेज आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा लैंग्वेज सेक्शन में। ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा एक ओवरव्यू सिलेबस। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये सारी चीजें मैथ्स के अंदर कवर की जाएंगे। ये जो है मैथ्स का अपना सिलेबस है, इसके बारे में कभी डिटेल से बात करेंगे। ये है हमारा इंटेलिजेंस का सिलेबस। इन्होंने इंटेलिजेंस में बस इतना लिख करके दिया हुआ है, बट जब हम पढ़ाते हैं ना तो इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि सारी चीजें आपको बताई जाएंगी ताकि आपके इंटेलिजेंस का क्वेश्चन छूटे ना, इंटेलिजेंस का किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन छूटे ना। इसीलिए इसको बकायदे हम इस सिलेबस को डिजाइन करते हैं, अच्छे से एक एक टॉपिक आपको कवर करवाते हैं। ऐसा नहीं है एक लाइन में सिलेबस लिखा है तो इसको बहुत हल्के में लेना है, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इसकी भी वेटेज काफी ज्यादा है और बच्चे इसमें गलती करते हैं। काफी कॉम्प्रिहेंसिव ये है, भले 2 लाइनों में लिखा हुआ है ना। अच्छा, आगे देखिए, ये है अपना जीके वाला पोर्शन, यानी कि जनरल नॉलेज का पोर्शन। तो इसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे अपने सिलेबस में। अच्छा, इंटेलिजेंस का फिर से आ गया क्या, शायद स्लाइड्स डबल है। ठीक है, ये इंग्लिश का पोर्शन है अपना। इंग्लिश में आप देखिए कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, उसके बाद ग्रामर के सेक्शन है, वोकैबुलरी का सेक्शन है, यानी कि शब्द भंडार वाले सेक्शन है। तो वोकैब, ग्रामर एंड प्लस कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों मिलाकर के दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द सिलेबस ऑफ इंग्लिश मीडियम, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर मैं हिंदी की बात करता हूं तो हिंदी में भी देखिए कि एक तो गद्यांश, मतलब वही कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट मैंने जो आपसे बताया, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, और उसके अलावा आप देखें कि इसमें समास भी है, क्रिया भी है, संधि भी है। तो ये सारी चीजें हिंदी में, ग्रामर, शब्द भंडार, कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों चीजें मिलकर के हिंदी के सिलेबस को बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसके बाद ये तो हमने सिलेबस की बात करी, ठीक है, मोटा मोटी एक तरह से सिलेबस की बात करी। मैं आपको बताता हूं, ये चीज दिखाता हूं कि कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने मार्क्स के, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ एग्जामिनेशन एंड इट्स पैटर्न। देखो, कुल मिलाकर के टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं।
ठीक है। और कुल मिलाकर के 2.5 इयर्स का टाइम आपके पास होता है, 2.5 घंटे का समय बच्चों को दिया जाता है इस एग्जामिनेशन के लिए। अब आप देखें कि मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, एंड टोटल इट विल बी ऑफ वेटेज 150 मार्क्स, राइट। इफ वी टॉक अबाउट जनरल नॉलेज, देयर विल बी 25 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड टोटल ऑफ 50 मार्क्स विल बी देयर, ठीक है। इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, 2 नंबर 50 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। लैंग्वेज के बारे में बात करें तो 25 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड टोटल it is of 50 marks. So if we add together all this sums, so we'll get 300 marks. So the total question paper will be of 300 marks and will contain 125 question in all, including mathematics section, general knowledge section, intelligence section and language section as well, right? So I think you are getting an idea of the examination and its pattern. तो ये समझने के बाद अब हम समझते हैं कि जो हमारा बैच लॉन्च हमने किया है अल्फा, सैनिक अल्फा बैच, उसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे और किस तरह से हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी है, कैसे आप इस बैच में इनरोल करके अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं 2024 के एग्जाम को टारगेट करके। तो ये है हमारा सैनिक अल्फा बैच, जो कि हमारे द्रोण स्कूल के ऐप में ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, उसमें ये बैच चलाया जाता है। आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमारा एक एप्लीकेशन है द्रोण स्कूल के नाम से, जो कि आपको प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगा। जैसे आप और एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, मेक श्योर यू डाउनलोड दिस ऐप, दैट इज द्रोण स्कूल। इसके अंदर आप जाएंगे तो अल्फा बैच, एक नवोदय अल्फा चल रहा है वो अलग है, सैनिक अल्फा इज फॉर द सैनिक स्कूल स्टूडेंट्स। सो सैनिक अल्फा बैच में क्या होगा, आप सभी को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, डेली शेड्यूल्ड वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस, यानी कि जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई एक चैप्टर पढ़ाया, लेट्स सपोज नंबर सिस्टम, अब बच्चों को उसमें कुछ समझ में नहीं आया या फिर उसको प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए ना, कि जिस लेक्चर को मैंने पढ़ाया उसी लेक्चर पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाए, यानी जो हमने थियरी कवर किया वो माइंड में एकदम कॉन्क्रीट हो जाए, बढ़िया से हो जाए, बढ़िया से उसके कॉन्सेप्ट सारे माइंड में बैठ जाए, बढ़िया क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। चैप्टर जैसे ही कोई खत्म होगा विल टेक चैप्टर टेस्ट, एंड बच्चों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जहां पे वो इंटरेक्शन कर सकते हैं, दे कैन आस्क देयर क्वेश्चन, दे कैन आस्क देयर क्वेरीज एंड डाउट्स विद देयर कलीग्स, मतलब अपने दोस्तों के साथ पूछ सकते हैं। मैं भी उसमें एक्टिव रहता हूं तो मेरा भी पार्टिसिपेशन रहता है। तो इस तरह से बच्चों को एक गाइडेंस मिलती है इस चीज में। इसके फीचर्स ये सारे मैंने आपको बताया, वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज मटेरियल, टेलीग्राम ग्रुप, चैप्टर वाइज टेस्ट, आई विल बी गाइडिंग टू द स्टूडेंट्स। इंग्लिश मीडियम में इसका ये जो बैच हमारा चलेगा इंग्लिश मीडियम होगा, यानी कि हिंदी एंड प्लस इंग्लिश। देखिए जैसे कि मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि हमारे जितने भी ऑडियंस है, या फिर इन जनरल अगर मैं ऑडियंस के यूट्यूब पे बात करूं, या फिर जिनको हम टारगेट करते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करूं, तो दे जनरली बिलोंग फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया, एंड कुछ बच्चे होते हैं साउथ इंडिया के जिनको हिंदी थोड़ी बहुत आती है, इंग्लिश में वो काफ़ी फराटेदार होते हैं। लेकिन जो हमारी ऑडियंस है वो लगभग ऐसी ऑडियंस है जिसको कम्युनिकेशन तो हिंदी में चाहिए, लेकिन जो टर्म्स लिखे हुए हैं वो इंग्लिश में चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं ये पेन यूज कर रहा हूं, अब यूज करना हिंदी तो है नहीं, उपयोग करना तो नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हिंदी हो जाती है। तो हमारी इस जनरेशन को ऐसा चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो, जो बोल चाल की भाषा है, जिस भाषा में हम समझाते हैं आपको बोल करके, वो हिंदी में हो, टर्म्स इंग्लिश में लिखे हुए हो, और टर्म्स हिंदी इंग्लिश में लिखे मिल जाए, दोनों लैंग्वेज में मिल जाए, दैट विल बी बेटर, ठीक है। तो इसीलिए हमने इंग्लिश मीडियम को चुना है ताकि हमारे सारे बच्चे कवर हो जाए एंड सभी बच्चे हमारी इस चीज को, हमारे लेक्चर्स को अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए। तो मीडियम रहेगा इंग्लिश मीडियम, 18 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी, यानी कि जो आप ये 2500 रुपए के आसपास जो आप फीस देंगे ना, ये 2500 रुपीज की जो आपकी फीस है, दिस इज फॉर 18 मंथ्स, नो एक्स्ट्रा चार्जेस विल बी देयर। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे आपके ऊपर नहीं थोपा जाएगा कि ये 2500 आपने दे दिया फिर अलग से एक्स्ट्रा चार्ज हर महीने का कुछ टेस्ट वगैरह का अलग नहीं, इसी में सब कुछ है। यानी कि एवरीथिंग दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग इन दिस बैच, एवरीथिंग इज फॉर जस्ट 2500 रुपीज, ठीक है। तो ये 18 महीने के अंदर, 18 महीने तक आपके लिए वैलिड रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 18 महीने में हम कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, नहीं, ये 18 महीने वैलिडिटी है, यानी कि यू कैन एक्सेस द कोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द एनरोलमेंट टू 18 मंथ्स। मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने आज इनरोल किया, तो आज से 18 महीने तक मैं एक्सेस कर सकता हूं। कोर्स विल बी कंप्लीटेड बिफोर
आपका अगस्त मान लीजिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स आप सितंबर मान लीजिए, तो सितंबर 2024 से 2023 से पहले 2023 से पहले ये कोर्स आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। यानी कि जनवरी में आपका एग्जाम हो रहा है तो आपके पास टाइम काफ़ी बचेगा, आपके पास एक लंबा टाइम फ्रेम बचेगा तैयारी करवाने के लिए बच्चों का। ठीक है, मान लीजिए सितंबर में हमारा कंप्लीट हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी भी आधी मान लीजिए, तो आप मान लीजिए कि 4-4.5 महीने का टाइम बचेगा रिवीजन करने का, है ना। कोर्स तो हम कंप्लीट करा देंगे, बच्चे रिवीजन करेंगे, बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, बच्चे PYQs लगाते हैं, बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आर नीडेड फॉर टू क्लियर द एग्जामिनेशन, एंड इसीलिए हमने सोचा कि जल्दी भाई ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए ताकि बच्चे इन्वॉल्व होकर के अपनी प्रैक्टिस बेहतर कर पाए और सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर हो पाए। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारे कोर्स के अंदर। एंड बाकी अच्छा आपको देख लीजिए कि टीचर्स कौन कौन के पढ़ाएंगे, कौन कौन आपको पढ़ाएंगे। मैं बताऊं कि हमारी 5 इयर्स की यूट्यूब जर्नी रह चुकी है, 0.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे यूट्यूब पे हो चुके हैं। आपको जो टीचर्स पढ़ाएंगे उनके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। गौरव सर, ही इज़ एन इंजीनियर फ्रॉम NIT रायपुर, और मेरे क्लासमेट रहे हैं, तो मैं भी एक इंजीनियर ही हूँ NIT रायपुर से। साथ ही साथ गौरव सर ने BEd किया हुआ है, 5 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस, और साथ ही हमारे साथ अशोक सर जुड़ रहे हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया हुआ है, MA में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, BEd किया हुआ है इन्होंने। तो हमारे बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं हमारे पास, इंक्लूडिंग मी। मैं तो आपको लगातार गाइड कर ही रहा हूं, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे। तो हम सभी मिलकर के इस बैच में पढ़ाते हैं, आप सभी को, आपके बच्चे को गाइड करते हैं इफ यू आर अ पेरेंट। ठीक है, ठीक। अभी देखिए हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है। देखिए बच्चे छोटे हैं तो उनको ग्राफिक्स की समझ थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब कोई चीज़ चित्र देख करके ज़्यादा समझ आता है बजाय बोलने के। तो वी प्रिफर दैट, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस जो भी समझाने का तरीका रहता है ग्राफिक्स के फॉर्मेट ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि बच्चे समझ पाएँ। ये सारे स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं जो, ये हमारे ही लेक्चर्स के लिए हुए स्क्रीनशॉट है। सो और एक चीज़ आपको बताऊं कि आप जा करके देख भी सकते हैं, जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड करेंगे और उसमें कुछ चीज़ें फ्री हैं, तो आप जा करके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम लोग लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद DPP यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल प्रोवाइड द चैप्टर टेस्ट, यानी कि चैप्टर कंप्लीट होगा, वी विल टेक द टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सो दैट वी कैन असेस देम whether they are improving or not। तो ये चीजें जरूरी है, बच्चों के असेसमेंट के लिए टेस्ट जरूरी है, इसलिए we will provide the test as well after completion of the chapter, each chapter we will provide the test। ठीक है, तो ये सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज हमारे कोर्स में अवेलेबल हैं। बाकी अगर मैं स्टडी प्लानिंग की बात करूं कि देखिए चूंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं और स्कूल जाने के साथ साथ उनके ऊपर काफी एक स्टडी का बर्डन आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि एक बार स्कूल से आए फिर घर आकर के ट्यूशन किसी बच्चे का लगा होता है, फिर हमारा अलग से फिर सैनिक स्कूल की कोचिंग हम करवा रहे हैं। सो दे फील क्वाइट एग्जॉस्टेड। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें बच्चों के साथ हो, मतलब उनका पढ़ाई से मन ही हट जाए, इसलिए वी प्रोवाइड ऑप्टिमल नंबर ऑफ वीडियोस, ऑप्टिमल मटेरियल्स, ताकि उतने में उनका सिलेक्शन हो जाए और ज़्यादा बोझ भी ना पड़े। तो स्टडी की प्लानिंग हमारी ये रहेगी कि हम लोग 5 दिन जो है वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे। ये सारी चीज़ें आप जब कोर्स में इनरोल करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। 5 दिन वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे, एंड साथ ही साथ DPP उनको मिल जाएगी बच्चों की। एक दिन हमारी छुट्टी रहेगी, एक दिन बच्चों को छुट्टी दिया जाएगा रिवीजन वगैरह के लिए, एंड और जो तीसरी चीज़ है वो है टेस्ट। तो एक दिन संडे या सैटरडे को हम लोग टेस्ट ले लेंगे। तो कुल मिलाकर के इतनी चीजें प्रोवाइड करेंगे जितनी जरूरत है, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट। देखिए इंटरनेट का जमाना है, आप सभी जानते हैं कि अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहे तो तैयारी कर सकता है। इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। लेकिन हमारी जरूरत क्यों पड़ती है, हम बीच में क्यों आते हैं? क्योंकि द स्टूडेंट नीड्स द गाइडेंस, द स्टूडेंट नीड्स द कांस्टेंट सपोर्ट। उसको कैसे पता चलेगा कि क्या सिलेबस में पढ़ना है, क्या छोड़ना है? सिलेबस तो लिखा हुआ है, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मुझे किस पे ज़्यादा फोकस करना है ना? सो जस्ट फॉर द गाइडेंस पर्पज ये बहुत ज़रूरी है बैचेस में इनरोल करना, ताकि बच्चे इस एग्जाम को क्लियर कर पाएँ। ठीक है ना? तो जरूर से इस बैच में आप इनरोल कीजिए, इस बैच को लीजिए। यकीन मानिए विल प्रोवाइड द बेस्ट, एंड आप भरोसा करेंगे, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि दिस विल बी फीचर्स ऑफ द कोर्स। एक चीज़ मैं बताऊं कि चैप्टर टेस्ट का एक झलक थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसा हमारा चैप्टर टेस्ट होता है, आप देखिए। अच्छा ये चीज़ पहले आप देख लीजिए कि ये टेलीग्राम ग्रुप जो ये अर्जुन वगैरह सब लिख करके आपको दिख रहा है ना,
ये हमारे अर्जुन बैचेस के स्क्रीनशॉट है जो कि टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया था पिछले साल के जो बच्चे थे। सो ओवर 20 टेलीग्राम ग्रुप्स यानी कि 20 बैचेस हमने चलाए जो कि बिल्कुल सक्सेसफुली हमने फिनिश किया, यानी कि सक्सेसफुली उन बच्चों ने एग्जाम दिया एंड बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि ये बैच जो था वो नवोदय विद्यालय के लिए था। अब हम लोग सैनिक स्कूल के लिए अलग बैचेस हैं, ठीक है, जो अभी ये सैनिक अल्फा हमारा है। ये टेस्ट का थोड़ा सा देखिए, टेस्ट का डैशबोर्ड जो है बच्चों को ये पता चल जाए कितने बच्चों ने स्टूडेंट एग्जाम दिया, उनका कितना नंबर आ रहा है, एवरेज स्कोर कितना रहा, उनका नंबर देखिए, और एनालिसिस हर एक कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने उसके सही हुए, कितने पार्शियली करेक्ट हुए, किस क्वेश्चन में किस सेक्शन में उसने ज्यादा गलती की। देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने 3 गलती की है, यहाँ 3 सही किया है मतलब इस सेक्शन में, और 1 गलत किया है। तो इस तरह से पूरा ओवरऑल 360 डिग्री एनालिसिस आपको मिलेगा। लीडर बोर्ड दिखेगा जहां पे आपकी रैंकिंग पता चलेगी, परसेंटाइल पता चलेगा, कौन लीडर्स रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक इनकी आई है वो पता चलेगा। एंड क्या होता है ना कि ऑफलाइन कोचिंग्स में लेट्स सपोज कि 20-25 30-50 ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स मैं बोल रहा हूँ, 150 वैसे बहुत ज्यादा हो गया, 100 बच्चे मान लीजिए रहते हैं। एंड ऑनलाइन में बच्चे ज्यादा होते हैं तो दे फेस द कंपटीशन, मतलब कि ज्यादा बच्चों के साथ उनका कंपटीशन होता है, उनका मोटिवेशन और बनता है कि हम और आगे जाएं और बढ़ें, और इस तरीके से वो एग्जाम निकाल पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ऑनलाइन का। बहुत सारे गार्जियन पूछते रहते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये सारा कुछ जिसमें उसने गलत किया होगा इस तरीके से टेस्ट डैशबोर्ड पे दिखाई दे जाएगा आपको। तो ये सारे फीचर्स आप सभी को अवेलेबल रहेंगे ऐप के अंदर, टेस्ट के अंदर, ठीक है। गार्जियन के कुछ एफएक्यूज होते हैं, उनको मैं रिजॉल्व करना चाहूंगा। कोर्स ड्यूरेशन, मैंने कहा कि 8 महीने का हमारा कोर्स ड्यूरेशन होगा, और चूंकि ये कोर्स कंटिन्यू है तो इसलिए सितंबर से पहले वी विल कंप्लीट द कोर्स, ठीक है। मीडियम, जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश मीडियम यानी कि हिंदी एंड प्लस इंग्लिश मीडियम, ये दोनों मीडियम साथ में चलेंगे। सिलेबस किसके लिए है, तो जो बच्चे 4th क्लास में तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे 5th क्लास में तैयारी कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए ये सिलेबस है, यानी कि ये बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई के साथ मैनेजेबल है क्लासेस। टाइमिंग ऑफ द क्लासेस मैं आपको बताऊं कि डेली 1 वीडियो लेक्चर आपको डेली वीडियो लेक्चर अपलोडेड मिल जाएगा 12 बजे से पहले, और उसके बाद आपको मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आप एक पेरेंट हैं तो एज ए गार्जियन आपको इस बात का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि बच्चा डेली 1 वीडियो तो कम से कम जरूर देख रहा है। अगर वो 1 वीडियो भी नहीं कर रहा है, सो देयर विल बी बैकलॉग्स, और बैकलॉग्स को क्लियर करना लास्ट में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर ये नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए बैकलॉग्स ना रहे। आप देखिए, आप चेक कीजिए कि डेली बच्चा कम से कम 1 वीडियो तो देख ही रहा है। सफिशिएंट है क्या? बिल्कुल सफिशिएंट है, बट आई विल सजेस्ट कि आप कोई एक बुक ले लें, बेहतर रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की अभी मैं बातें करता हूं, बाकी डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो एंड्रॉयड डिवाइस पे और वेब पोर्टल पे हमारा कोर्स अवेलेबल रहेगा। वैलिडिटी विल बी 18 मंथ। एंड वाई द्रोण स्कूल, यू ऑल नो वाई द्रोण स्कूल, बिकॉज वी प्रोवाइड द रिजल्ट, वी प्रोवाइड द क्वालिटी। जो प्रॉमिस करते हैं वो तो देते ही हैं, साथ में एक्स्ट्रा फीचर्स भी हम बच्चों को दे देते हैं। हमारा रिजल्ट बोलता है, आप देखेंगे, रिव्यूज देखेंगे अगर आप प्ले स्टोर पे जाकर के, यू विल बी सरप्राइज, यू विल बी मोर देन हैप्पी इनफ टू टेक द कोर्स, क्योंकि बच्चों ने ही हमें रिव्यू किया हुआ है, बच्चों ने ही हमें रेट किया हुआ है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमारे रिव्यूज रेटिंग अच्छे आते हैं। और आप ऑनलाइन प्रेजेंस देखेंगे यूट्यूब पे तो वो भी बेहतरीन है हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अच्छा, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन की एक बड़ी डिबेट चलती रहती है। ऑनलाइन में क्या होता है, जो आप वीडियो लेक्चर्स देखते हैं वो आपके ऐप में रह जाता है, यानी कि आप कभी भी डाउट होता है आपको, आप दोबारा 4 बार 5 बार जितनी बार मर्जी हो आप देख सकते हैं। ऑफलाइन में ये नहीं हो पाता, एक बार टीचर पढ़ा के गया एंड देन एवरीथिंग इज डन, ठीक है। मतलब उसके बाद वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देख सकता। बट इन ऑनलाइन सेशंस वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाते हैं आपको, यानी कि वीडियो लेक्चर्स दोबारा तिबारा जितनी बार मन करे वो बच्चा देख सकता है। इसमें जो टेस्ट होते हैं वो ऑल इंडिया टेस्ट, मतलब जितने काफी ज्यादा जो स्टूडेंट की संख्या होती है बहुत ज्यादा होती है, तो कंपटीशन की भावना बनी रहती है और बच्चे एक दूसरे से कॉम्पीट करके आगे बढ़ते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऑफलाइन के भी कुछ अपने फायदे हैं कि जैसे ऑनलाइन में मैं टीचर हूं, मैं बच्चे से कैमरे के थ्रू वार्तालाप कर रहा हूं, कन्वर्सेशन कर रहा हूं, तो बच्चा उतने अच्छे से जितना ऑफलाइन में कनेक्ट कर पाए, ये जरूरी नहीं है कि उतने अच्छे से ऑनलाइन में कनेक्ट कर पाए। बट अगर क्वालिटी की बात करें तो ऑनलाइन में हम अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो एक ऑनलाइन ऑफलाइन का तो हमेशा ही बना रहेगा, ऑफलाइन इज ऑलवेज बेस्ट बेटर है, वो है, उसको मानना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन की कुछ अपनी खूबियां हैं, कुछ अपनी खामियां हैं, ऑफलाइन की कुछ अपनी खूबियां हैं, कुछ अपनी खामियां हैं। तो एक बात बताऊं आपको, 2400 रुपए के अंदर, मान लीजिए आप 2500 रुपए के अंदर
आप समझिए कि 150 रुपये भी महीने की फीस आपकी नहीं लग रही है। 150 रुपये में आजकल क्या ही आता है। तो आप क्यों ना ऐसा कर लें कि ऑफलाइन में एडमिशन तो कराया ही, ऑनलाइन में भी एक कोर्स ले लें। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए, इनरोल इन द बैच एंड आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। देखिए कैसे एनरोल करना है, चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। द्रोण स्कूल का ऐप सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आपको यहां पे नीचे कोर्सेज का सेक्शन दिख रहा होगा, यहां पे जाना है। कोर्सेज के सेक्शन में आप सैनिक अल्फा बैच देख रहे होंगे, नवोदय अल्फा बैच देख रहे होंगे, मॉडल पेपर्स वगैरह देख रहे होंगे, तो बहुत सारी चीजें यहां पे हैं। लेकिन आप एक काम कीजिए, सैनिक अल्फा बैच के लिए चूंकि आप जा रहे हैं तो सैनिक अल्फा बैच को चूज कीजिए, आगे बढ़िए एंड उसके बाद पे नाउ का ऑप्शन आएगा, बाई नाउ का ऑप्शन आएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, एक बार आप पढ़ लेना। कंटेंट कुछ सेक्शन फ्री में अवेलेबल है, तो आप उनको जरूर से देखिए। इसको कर लेंगे। उसके बाद से अगर आप नवोदय के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नवोदय अल्फा बैच है विद द सेम फंक्शनलिटी एंड फीचर्स। अर्जुन बैच हमारा रिकॉर्डेड बैच है नवोदय विद्यालय के लिए 2024 के एग्जाम के लिए। एंड उसके बाद 50 मॉडल पेपर की सीरीज विद वीडियो सोल्यूशन वगैरह सब कुछ है। एक बार ऐप में जाइए, देखिए, एसेस कीजिए कंटेंट एंड क्वालिटी एंड देन एनरोल इन द कोर्स। ठीक है, किसी भी जानकारी के लिए आप हमें 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, ताकि आपकी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कोर्स को एक्सेस करने में, ऐप को डाउनलोड करने में, विल प्रोवाइड द सपोर्ट। वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। सो हमें कॉल करें 6260388361 पे। आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपसे मिलना होगा बैच में, एंड सैनिक अल्फा बैच में मिलते हैं। बेहतरीन तैयारी करेंगे, इस बार सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द स्टडीज। मिलते हैं बैच के अंदर। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और लेक्चर में, किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।